हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं इसमें एमसीक्यूज का, और क्वेश्चंस को करते हैं क्या। तो वहां पे नंबर ऑफ सब ग्रुप पॉसिबल ऑर्डर निकालना कोई दिक्कत नहीं ना। क्वेश्चन लिखिए थोड़ा सा। ए ग्रुप इज नेसेसरी एबिलियन, ए ग्रुप इज नेसेसरी एबिलियन, ए ग्रुप इज नेसेसरी एबिलियन, ए ग्रुप इज नेसेसरी एबिलियन। शंटो लिखता है तो a group is necessary abelian, a group is necessary abelian, a group is necessary abelian if it contains the number of elements, if it contains the number of elements, the number of elements, if it contains the number of elements। ऑप्शन दे रहे हैं, कितना कितना देख लो, 4 6 5 नन। दो ऑप्शन को चेंज करो, 2 3 6 4। ठीक, इसको देखो समझा देते हैं। एक ग्रुप इज नेसेसरी एबिलियन, एक ग्रुप नेसेसरी एबिलियन तभी होता है, ठीक है, अगर उसके पास जो एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट 6 से कम हो, 6 से कम हो, 6 से कम हो, 6 से कम, 6 से कम क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5। ये किस किस ऑप्शन में है देख लो, 2 है मिला देना है, 3 है उड़ा देना है, 4 है उड़ा देना है। 6 से कम जितने भी होंगे सिर्फ 0 को छोड़ के, 0 को छोड़ के, 0 को छोड़ के, तब नेसेसरी एबिलियन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, 6 से कम एलिमेंट्स रहना पड़ेगा। इफ कंटेन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतना होगा, कितना डो 5 डो, तब जाके एक ग्रुप का फॉर्मेशन होगा। एक ग्रुप इज नेसेसरी एबिलियन। एबिलियन के लिए ऐसे भी नियम है, 5 कंडीशन जरूरी है कि नहीं, वही 5 कंडीशन को घुमा के दिया है। तो कंडीशन 2 डबे हो सकता है, 3 डबे हो सकता है, 4 डबे हो सकता है ना, मतलब उतना पॉसिबल, मतलब उतना होना ही पड़ेगा, मतलब 6 से कम होना पड़ेगा, मतलब 5 ठो सीधा सीधा गिनाओ, 1 2 3 4 5। 0 में टिक लगाना नहीं है, 0 में टिक लगाना नहीं है, तो इसलिए 2 में भी टिक लगाया, 3 में भी और 4 में भी, 6 में नहीं लगाया, क्योंकि 6 से कम चाहिए, 6 से कम चाहिए, 6 से कम चाहिए। अगर ऑप्शन में 4 5 रहता तो 4 5 में भी टिक लगाते हैं, ठीक ना, 4 5 रहता तो 4 5 में भी टिक लगाते हैं। बताओ 2 3 4 में टिक क्यों लगाया है, क्योंकि 6 से कम है, 6 से कम है, 6 से तो इसी तरह से नंबर ऑफ सब ग्रुप पॉसिबल ऑर्डर निकालने में कोई दिक्कत, अरे नहीं ना। मान लो Z 25 का निकालना है, Z 25 का निकालना है, नंबर ऑफ सब ग्रुप क्या निकालना है, नंबर ऑफ सब ग्रुप। तो 25 को पहले ब्रेक करना पड़ेगा, यानी कि 5 गुना 5, 5 गुना 5, 5 गुना 5, 5 का पावर कितना हुआ 2, और 2 में 1 जोड़ दो 3, 2 में 1 जोड़ दो, तो इसका नंबर ऑफ सब ग्रुप कितना होगा 3। और उसका पॉसिबल ऑर्डर भी 3 होना चाहिए। क्या किया, 1 5 25, 1 5 25, यही ना पॉसिबल ऑर्डर है, यानी इसके आधार पर लिखेंगे Z1, इसके आधार पर लिखेंगे Z5, इसके आधार पर लिखेंगे Z 25। बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। और सर Z 36 रहेगा, Z 36 रहेगा, क्या करोगे, पहले 36 को तोड़ा है, मार खाएगी, फिर से उल्टा पुल्टा करे, 6 गुना 6 लिखेगी, 6 को क्या प्राइम नंबर समझ कर रखी है, क्या कर रहा, देखो 6 गुना 6 लिख देते हैं सर, बोल रहे कितना अच्छा, 3 आंसर में उड़ा देंगे, क्या 6 तो प्राइम नंबर है क्या, तोड़ो उसको, पहले 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन ब्रेक करो, ऐसे 2 1 2 2 8 16, 2 9 18, 2 3 6, 3 3 9, तो 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2, 2 और 1 3 और 2 और 1 3, 3 गुना 3 इज इक्वल टू 9। तो इसका नंबर सब ग्रुप कितना होगा, ब्रांड बनाओ, बच्चा बच्चा टाइप करने से 36 करोगे, 3 में उड़ा के ऑप्शन आ जाएगा क्या, तो 49 रहेगा, तो क्या करोगे, हाँ अभी करो, 49 में 7 गुना 7 कर सकते हैं, 2 3 आ जाएगा, क्या 36 हो गया, 8 64 रहेगा, तो 8 गुना 8 करोगे नहीं, क्योंकि 8 प्राइम नंबर नहीं है,
ये तो याद करना है, इसको मेन चीज वही तो है। तो 64 कितना होगा? 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2, कितना होगा? 5 तो 2 का पावर 5 मतलब 5 प्लस 1 6। 2 का पावर 5 में 32 होता है कि 6 में 32 64 होता है? 2 का पावर 6 में, 5 में 32 होता है तो 6 में 64 होता है। तो 2 का पावर 6 तो 6 में 1 जोड़ दो, कितना होगा? 7। बताओ जेड का पावर 128, 2 का पावर कितना? 7। 7 और 1 को जोड़ो, 8 आंसर। नंबर ऑफ सब ग्रुप क्या कर रहा जी? जेड 10 24, 2 का पावर 10 में होता है तो 10 में 1 जोड़ो, 11। सोच में पड़ जा रही है। जेड 3 4 3, किसको 3 बार गुना करने से उतना आता है? 7 को। और 7 प्राइम है कि नहीं है? तो 3 में 1 जोड़ो। जेड 512, 8 का होता है ना 512, 8 को 3 बार गुना करने से 3 में 1 जोड़ोगे क्या? नहीं, क्योंकि 8 प्राइम नंबर नहीं है। 8 में करेंगे, इसको ब्रेक करना होगा 512, 9 लिख देंगे पावर। हाँ सर, 8 का पावर 3 लिख देता ना क्या? 3 1 4 आंसर नहीं, 8 प्राइम नंबर है ना। हाँ, उसको 512 को ब्रेक करना होगा, हर चीज में नहीं होगा। अच्छा 1 3 3 1, और तुम जो निकाली तो उसको लेंगे फिर से 2197 वाला 1331 बोले अभी। किसको 3 बार गुना करना चाहता है? 11 को। तो 11 प्राइम नंबर है ना, तो 3 बार कर रहे हैं तो 3 में 1 जोड़ दो, कितना होगा? 4। नंबर 2197 तुम जो बोली थी उस दिन, किसका बोली थी? तेरा का? तेरा का। तेरा भी तो प्राइम नंबर है, तो तेरे को 3 बार गुना करना तो 3 में 1 जोड़ दो, 4 सब ग्रुप। बोले और कोई टेक्निक चाहिए क्या? बचा है कुछ और? नहीं ना। अब बताओ जेड 11 का कितना होगा? हाँ 2। जेड 13 का 2, जेड 5 का 13 2, जेड 19 का 2, जेड 23 का 2। समझ में आ गया? मतलब डायरेक्ट प्राइम नंबर है तो नंबर ऑफ सब ग्रुप 2 और पॉसिबल ऑर्डर भी 2। ठीक है। और एक ग्रुप इज नेसेसरी एबिलियन होगा तब वो 5 कंडीशन, इट कंटेन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना? 6 से कम आना चाहिए, 6 से कम, 6 से कम। तो एक भी हो सकता है ऑप्शन में, 2 3 4 5 5। अगर सब रहेगा तो सब में मारो, जितना रहेगा मतलब 6 से कम जितना नंबर लिखा है सब में मारो। जिसमें 2 में टिक लगा, 3 में भी, सी में भी। आंसर में लिख देना ए बी एंड डी। ए बी एंड नेसेसरी एबिलियन तभी होता है एक उसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स था। एक ग्रुप को एबिलियन तभी बोला जाएगा जब उसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना रहे? 6 से कम। 6 से कम, 6 से, तो 6 से कम क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ सब ग्रुप निकालने में कोई दिक्कत? अरे नो दिक्कत। जेड 48 का कितना होगा? जेड 48 सोचो, जेड 48 का कितना होगा? 48 को तोड़ो, 2 दूने 24 उधर हो गया, 2 12, 2 6, 2 3 है, 4 तो उधर से आ गया, इधर से 3 बचा, तो 4 1 5 और इधर 1 1 और 1 2, 5 और 2 10। गुना करना है, जोड़ नहीं। जेड 28 का बोलो? जेड 28, 2 14, 2 7, 2 का पावर 2, 7 का पावर 1, 2 1 3 और उधर 1 1 2, 3 2 6। जेड 16 का 2 का पावर 4, 4 और 1 5। जेड 32 का 2 का पावर 5 रहा, 32 में होता है, 5 और 1 जोड़ो 6। हमेशा 1 जोड़ना, हमेशा 1 जोड़ना, हमेशा। जेड 100, जेड 100 का बोलो? 2 50, 2 25, 5 5, 2 को 2 और 5 का 2, 2 1 3, 2 1 3, 3 3 6 नहीं 9, गुना करना है। ठीक है, हो गया तो। और कोई दिक्कत? जेड 17 का 2, जेड 17 का 2, जेड 10 का हो गया। जेड 10 का बोलो? जेड 10, जेड 10, जेड 10, जेड 10 4। तो इसी तरह से कुछ भी तो आराम से निकाल सकता है, ठीक ना। यहाँ क्वेश्चन अपने से कुछ भी बना सकता है। कैसे करके क्वेश्चन बनाएगा देखो, थोड़ा वही सीख जा। जेड नीचे में लिख क्या क्या सकता है देखो,
2 और 3 को गुना करो, मन किया 6 लिख दिया। 2 3 6 5 30 लिख दिया, जो मन करे करो। 7 गुना 11 77 लिख दिया। 17 गुना 7 जो आता है लिख दो। 19 गुना 7 जो आता है लिख दो। 23 गुना 7 जो आता है लिख दो। क्वेश्चन बनते जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में कोई सीमा नहीं है, इसीलिए तो प्राइम नंबर, हाँ प्राइम में लेना होगा। अगर तुम प्राइम नहीं ले रहा है, 36 ले रहा है, तो 36 को प्राइम में तोड़ना पड़ेगा। क्या बोले थे, यहाँ जो भी रहेगा इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ना है, मतलब प्राइम नंबर सब में ब्रेक करना होगा, समझना रहना। अब प्राइम क्या होता है इधर क्लियर करके रखना है। 2 3 5 7 11 17 19 23, कम से कम इतना तो याद करके रखना है। और उसमें भी सोचेगा तेरा प्राइम है कि नहीं तो मुश्किल है, इसलिए याद करना होगा ना। याद करने से क्या है कि थोड़ा जल्दी होगा, मुझे सोचते रहना पड़ेगा कि प्राइम है या नहीं। उसको रट डालने से ही ठीक है क्या, 10 मिनट तो लगेगा, कितना देर लगेगा रटने में। और स्क्वायर क्यूब को मजबूत बनाओ, स्क्वायर क्यूब को मजबूत बनाओ। क्या बनाओ, मजबूत, पूरा मजबूत। 1 3 3 1 बोलो, 11 का क्यूब 2197, 13 का क्यूब होता है। इंपोर्टेंट सबको याद करके रखना, बहुत ज्यादा यूज होता है। 10 का क्यूब 1000 जी 10 गुना 10 गुना 10। So if you like the video, please subscribe the channel so that you can watch this type of video. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।